हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अभी मैं हूँ कटरा में। ये है कटरा का बस स्टैंड। यहाँ होटल्स वगैरह हैं। तो दोस्तों, मैं यात्रा करने वाला हूँ आज कटरा टू शिवखोड़ी। और इस शिवखोड़ी के लिए यहाँ कटरा बस स्टैंड पे मूनलाइट ट्रैवल है, वहाँ से मैंने टिकट ली है। और मैं आपको बसेस वगैरह, टिकट वगैरह सभी चीज़ें अभी बताऊँगा इस ब्लॉग में, तो इसको अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने टिकट्स बुक्स वगैरह की थी। तो ये आप सामने देख रहे हैं मूनलाइट ट्रैवल्स। तो मैंने यहाँ से मूनलाइट ट्रैवल्स में टिकट ली है। और ये मूनलाइट की बसेस है जो सामने आप देख रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही आप कटरा बस स्टैंड के अंदर आएंगे, वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेके आके सीधे मार्केट से इधर होते हुए आप ये मूनलाइट पे आ जाएंगे। ये मूनलाइट ट्रैवल्स है और यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिलती है शिवखोड़ी के लिए। तो अगर आप शिवखोड़ी की यात्रा करना चाहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद, तो आप यहाँ आ सकते हैं और मूनलाइट पे अपना टिकट लेके। तो दोस्तों, बात करूँ टिकट्स की, तो कटरा से शिवखोड़ी का 250 रुपीज़ लगता है। और बीच के जो साइड सीन्स वगैरह आते हैं वो सभी एक कवर करते हैं। तो चलिए चलते हैं, बस में बैठते हैं और देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको कटरा से शिवखोड़ी तक की पूरी डिटेल चाहिए या पूरी यात्रा करना आ रहे आगामी दिनों में, तो ये ब्लॉग आप अंत तक ज़रूर देखिए। ये है हमारी मूनलाइट की बस जिससे मैं यात्रा करने वाला हूँ शिवखोड़ी की। नंबर है JK02BP98932। तो चलिए चलते हैं अंदर। हाँ भाई, फोटो सेशन चल रहा है। चल बड़े भाई, तू इधर आ जा। अरे ड्राइवर भाई साहब आ गए, बस हो गई हमारी स्टार्ट। तो फाइनली हम चल पड़े हैं कटरा से शिवखोड़ी की तरफ। और भाई साहब हैं। इसमें रुके थे तुम्हारे दोस्तों के साथ है? मैं मेरे साथी के साथ आया था। दोस्तों, फाइनली कटरा बस स्टैंड से निकल चुके हैं। और निकलने के बाद ही सामने का जो व्यू देखिए यहाँ पे, ये देखिए सामने का व्यू कितना अच्छा है। बेहतरीन नज़ारे। तो कटरा से चलने के बाद पहला बस ने होल्ड ले लिया है, जो है नौ देवी टेम्पल। तो नौ देवी टेम्पल की देखता हूँ, अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये स्टेयर यहाँ से नीचे जाने का है, शेड्स लगी हुई हैं। ये देखिए, ये जाकू टेम्पल शिमला की याद दिला रहा है, क्योंकि वहाँ भी ऐसी शेड्स वगैरह लगी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है वो नौ देवी की गुफा, जिसके अंदर से निकल के आप नौ देवी के दर्शन करते हैं।
ये देखिए किस तरह जाना पड़ता है यहाँ से, और ये दर्शन करके दूसरी तरफ ऐसे निकल आते हैं। जय माता दी। पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये नौ देवी दर्शन करके बाहर गुफा के बाहर वाला रास्ता है, और एंट्रेंस दूसरी साइड से, हम वहाँ से अंदर हुए फिर यहाँ से बाहर है। ये देखिए। तो फाइनली नौ देवी माता के दर्शन हो गए हैं, और हमें पंडित जी ने बताया कि ये वही नौ देवियाँ हैं जिनकी हम नवरात्रों के समय में पूजा करते हैं। तो ये जो नौ देवी है, ये कटरा से आप शिवखोड़ी जाओगे तो एक पहला हॉल्ट है, और वैसे भी अगर आप आना चाहते हैं तो ये कटरा से ज़्यादा दूर है नहीं, 5 से 7 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे आके अवश्य नौ देवी, तो लगभग आप 100 स्टेयर तो नहीं होंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 के आसपास होंगी ये स्टेयर। आप नीचे आके नौ देवी माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से जो नज़ारा है नीचे का वो कुछ इस तरह से है। देखिए नीचे एक दूधिया टाइप छोटी सी नदी बह रही है, झरना जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर भाई साहब ने दिया था हमें 20 मिनट का टाइम, और 20 मिनट से पहले ही हम दर्शन करके आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर से चलते हैं एक बार अपने बस की तरफ और बढ़ते हैं आगे। नौ देवी के दर्शन करके बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए सीटें पूरी फुल हो जाती हैं, और ये हमारे ड्राइवर भाई साहब चला रहे हैं बस मस्त। और ये देखिए नज़ारे, व्यू देखिए आप कितने सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे व्यू आ रहे हैं। ये देखिए आप, जितना हो सकेगा मैं आपको विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये चिनाब नदी है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए काफ़ी विशाल ये जो है नदी है, और इसके आगे जो है राफ्टिंग भी हो रही है। अगर आप चाहें तो राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, राफ्टिंग भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से आया था, तो यहाँ इनका हॉल्ट है नहीं, तो मैं ये आपको जितना हो सकेगा बस उतनी इसके माध्यम से ही दिखा पाऊँगा।
दोस्तों बात करें कटरा से शिवखोड़ी के डिस्टेंस की, तो ये लगभग 82 किलोमीटर्स है। और इस 82 किलोमीटर्स के अंदर जो ये सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, तो टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब हमारा टाइम व्यतीत हो जाता है, निकल जाता है। और चिनाब नदी के साथ पास ये देखो, और ये रास्ते बेहतर हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ जो है वो इतने सुंदर नज़ारे हैं, उनके बीचों बीच हम चलते रहते हैं। तो बस एक अद्भुत ही एक्सपीरियंस होता है और एक अद्भुत ही फीलिंग होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो एक बार शिवखोड़ी की यात्रा आप अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आगे क्या कुछ है। हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी सी शिवखोड़ी यात्रा में। और अभी हम नौदेवी मंदिर के वहाँ से दर्शन करके आगे आए, तो यहाँ एक दूसरा हॉल्ट लिया है। यहाँ कुछ होटल्स हैं, यहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। बंदर्स हैं और ये देखिए गन्ने का जूस। और यहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरह है। नज़ारा बहुत बेहतरीन है। मौसम भी बहुत ठंडा है आज। सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, तो उससे मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारा सेकंड होल्ड है, और यहाँ पे ये लोग आधे घंटे के लिए रुकते हैं। जिसको खाना वगैरह खाना हो, चाय नाश्ता पानी जो भी कुछ अपना मन करे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है लोकल ट्रांसपोर्ट बस, जिसके थ्रू हम कटरा से शिवखोड़ी जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से थोड़े जो पैचेज़ हैं वो कच्चे रास्ते की तरह ही, देखिए आप देख रहे होंगे ये रास्ता जो है बिल्कुल कच्चा है। यहाँ रोड बना हुआ नहीं है, हो सकता है भविष्य में ये बन जाए। ये देखिए ये पैचेज़, और ये यहाँ देखिए घाटियाँ देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। और डर भी लग रहा है और ये सुंदर भी लग रही है, एडवेंचर भी है। तो आप इस यात्रा पर अगर आप इस यात्रा करेंगे शिवखोड़ी की, तो एक अलग ही अनुभव होगा। ये देखिए कितने बेहतरीन सुंदर सुंदर नज़ारे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पैचेस थोड़े ख़राब हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो केवल आगे एक सिंगल गाड़ी ही जा सकती है, इस तरह से रोड है। और ये देखिए टर्न करने के लिए सामने जो गाड़ी दिख रही है आपको, टैक्सी, उसको पीछे किया गया था, तब हमारी बस यहाँ से निकल पाई थी। ये देखिए एडवेंचर से भरपूर रास्ते हैं दोस्तों। और इसी टॉप से ही आपको रंछू का बस स्टैंड दिख जाएगा, जहाँ से आप शिवखोड़ी की पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, दूर वो देख पा रहे होंगे बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं, तो वो रंछू है। यहाँ से ये नज़ारे देखिए। तो ये जो पैचेज है ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर्स का है, जो बिल्कुल कच्चा है। लेकिन दोस्तों एडवेंचर भी इसी पे है, अगर आप देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इनका उल्टा होता है ना, भगवान है ना ये, भगवान है। ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसलिए जो चीज फेंकी वो ऊपर ही गई, नीचे नहीं आई। और हम फिर क्यों नीचे आती वो ऊपर ही आती है ना, हम उल्टे हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं शिवखोड़ी, और ये है बस स्टैंड। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम पहुंच गए हैं रंछू,
और यहाँ से जो शिव खोड़ी की ट्रैकिंग है वो 3 से 4 किलोमीटर का है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करेगी वहाँ से आपको ऑटो लेके और ये आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा, आपको शिव खोड़ी के ट्रैक तक छोड़ देगा। जय माता। कितना रेट है वैसे घोड़े का? 500 रुपये। तो दोस्तों शिव खोड़ी यात्रा ट्रैक करने से पहले यहाँ ये यात्रा पंजीकरण काउंटर है। तो यहाँ पे यात्रा पंजीकरण करा के आपको यात्रा की पर्ची मिल जाएगी। जिस तरह से हम माता वैष्णो देवी जाते हैं तो यात्रा पर्ची मिलते सेम वहीं मिल जाएगी। ये काफ़ी भीड़ है। अगर आप 2 या 3 बंदे हो तो केवल एक बंदा ही लाइन में लग के यात्रा पर्ची ले सकता है। ये यात्रा पर्ची काउंटर है। सामने आप घोड़े वगैरह पोनी वगैरह देख रहे हैं। तो जो पैदल चलने में असमर्थ हैं वो घोड़े पोनी वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों शिव खोड़ी जो है वो JNK के रंशू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और फाइनली हमने यात्रा पर्ची ले ली है और ये है शिव द्वार। यहाँ से करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट। चलो ये है पोस्ट, चेक पोस्ट। पीछे चेक पोस्ट है जहाँ पे आप चेकिंग करा के अंदर की तरफ आके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। शॉप्स वगैरह हैं, कुछ खाने पीने के सामान हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। स्टार्टिंग में सुंदर झरने से शुरुआत हुई है। देखिए तो दोस्तों यात्रा ट्रैक जो है वो है 3 से 4 किलोमीटर के आसपास। 3.5 लिखा हुआ था। और साथ साथ तो दोस्तों यहाँ पोनी अगर घोड़े की रेट की बात की जाए तो 500 रुपीज़ में अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। और अगर आप पैदल जाना चाहें तो 3 से 4 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पैदल आएँ क्योंकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और कुछ जगह ये शेड्स बनी हुई हैं। ये व्यू देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है। ये देखिए तो दोस्तों ये है दूध गंगा रिवर। कहते हैं कभी सतयुग में यहाँ दूध की नदी बहती तो इसलिए इसे दूध गंगा नाम दिया गया। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पानी की भी कमी है, पानी ही नहीं है। तो दोस्तों रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। ये नज़ारे देखिए आप, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों बात करूँ तो आज है 17 जून 2022 और मौसम की मैं बात करूँ तो सुबह बारिश हुई थी कटरा में। उसके बाद में मौसम में थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इतनी धूप है नहीं, धूप है पर इतनी लग नहीं रही है। यहाँ पे नज़ारे देखिए बस। के सामने लिखा हुआ है शिव खोड़ी के 2.2 किलोमीटर्स हाइट, यानी कि हमने 1.25 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं। आगे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं खुशी से। वाह वाह वाह।
मज़े ले रहे हैं मौसम का और ट्रैक का आनंद ले रहे हैं। जय भोले बाबा की। ये देखिए सामने जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जो सेट दिख रहा है बिल्कुल ऊपर, वही है शिव की गुफा। ट्रैक ऑफ शिवखेड़ी साइन बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लगभग पहुँच ही गए हैं और यहाँ से ये एग्जैक्ट स्टेयर है, अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज रास्ता ये है ही। तो चलिए एक बार चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। इनका आप यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। 5 से 7 सीढ़ी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा और आपको बिल्कुल ऊपर ले आएंगे गुफा के पास। ये पोनी स्टैंड है, यहाँ तक आप पोनी से आ सकते हैं। यहाँ से ऊपर आपको पैदल चलना पड़ेगा, लगभग 200-300 मीटर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं शिवखोड़ी। भीड़ है नहीं, ये देखिए तो फाइनली दोस्तों हम शिवखोड़ी पहुंच गए हैं और यहाँ हमें हमारा मोबाइल कैमरा वगैरह पर्स वगैरह सब जमा करवाना होगा, क्योंकि गुफा में ले जाना अलाउ नहीं है। तो मिलते हैं दर्शन करने के बाद। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप जब भी आएँ तो ये जो देख रहे हैं इससे जाए, यानी पुराने वाले रास्ते से। ये है पुराना वाला रास्ता, ये देखिए ऊपर जा रहे होंगे, ये देखिए ये मेन इंट्रेंस है पुरानी वाली केव का। ये जो देख रहे हैं ये पुरानी वाली केव का ये मेन इंटरेस्ट है पुरानी वाली केव का। ये देखिए और ये जो है ये नई वाले का है। तो दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं और शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने के बाद मैं एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप कभी इस केव का, भगवान शिव का यहाँ पे शिवखोड़ी धाम में दर्शन करेंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अपने इंटायर लाइफ में कभी ऐसी जगह नहीं देखी होगी, ऐसी केव नहीं देखी होगी जो मैंने आज यहाँ अनुभव किया है। तो आप जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शिवखोड़ी के भी ज़रूर आएँ, ज़रूर दर्शन करें भगवान शिव के, उनके समस्त परिवार के साथ अवश्य दर्शन करें। आपको एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है और इसके साथ अब मैं बता दूं कि इसकी कहानी क्या है, शिवखोड़ी गुफा की जो है कहानी क्या है। तो एक दैत्य था, तो उसने नारद से पूछा कि मुझे कोई ऐसा वरदान चाहिए जिससे मैं जिस भी को चाहूँ उसको भस्म कर सकूँ। भगवान नारद ने कहा कि आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, वही आपको ऐसा वरदान जो दे सकते हैं। उस दैत्य ने कई सालों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तो उस दैत्य ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस भी के भी सर पे अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भगवान तो भोले थे ही भगवान, तो भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि आप जिसके सर भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। इसी के बाद से उस दैत्य का नाम भस्मासुर पड़ा, जिसे हम भस्मासुर कहते हैं, भस्मासुर पड़ा।
उसने क्या किया कि भगवान शिव से कहा कि क्यों ना मैं आपके ऊपर ही सबसे पहले इसका प्रयोग करूं। भगवान भोलेनाथ फिर समस्या में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो उससे बचने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकाला और एक दिशा में उसको फेंका या जो भी है चलाया। तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल एक दिशा की ओर किया और उसके पीछे पीछे जो है चल दिए। जहाँ जहाँ वह त्रिशूल गया जाता जाता भगवान उसके पीछे पीछे और भस्मासुर उसके पीछे पीछे। तो जो त्रिशूल था उसके द्वारा ये गुफा बनाई हुई है और उसके पीछे पीछे जो है शिव जी इस गुफा में चले गए थे। तो केव जो है भस्मासुर जो यहाँ तक आ गए थे और बहुत ही छोटी होने के कारण वो जो अंदर नहीं जा पाए थे, लेकिन वो बाहर ही खड़े हो गए थे। वो उनका इंतज़ार करने लगे थे कि जब जैसे ही शिव जी आएंगे तो वो अपना पहला प्रयोग उसी पे करेंगे। ये सब देख के सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भस्मासुर को ऐसा वरदान मिला हुआ है और इससे जो आने वाले समय में जो संकट पैदा हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर मनमोहिनी का धारण करके और नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते भस्मासुर भी के सामने जो नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते तो भस्मासुर भी उसको मनमोहिनी को देख के उसके साथ साथ नृत्य करने लगा और उसने नृत्य करते करते अपने सर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। तो भस्मासुर ने अपने ही सर पे अपना हाथ रख दिया तो इसलिए वह भस्म हो गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको भी कुछ नया कुछ पता है, इसके अलावा कुछ है पौराणिक अगर कोई कथाएं हैं आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी मेरी शिवखोड़ी की यात्रा और जो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए ताकि भविष्य में मेरे द्वारा जो भी व्लॉग्स आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोले शंकर। तो दोस्तों रात के अभी बज गए 9:30 और हमने सुबह शिवखोड़ी के लिए यात्रा शुरू की थी। वो भी 9 साढ़े 9 के आसपास की थी। तो लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है। ये कटरा का मेन चौक, ये बस स्टैंड। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है वो आने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कटरा से दिल्ली चलती है। तो इस ब्लॉग में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वंदे भारत के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए ताकि भविष्य में जो भी मेरे ब्लॉग्स आपको आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।